इस वीडियो में हम तसव्वुर में लाने की कोशिश करेंगे अपने सोलर सिस्टम या निज़ाम शमसी के साइज़ को और इसमें मौजूद फलकियाती अजसाम या जिसे अंग्रेज़ी में हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ के दरमियान फासलों को। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमारा सूरज कितना बड़ा है, ख़ास तौर पर ज़मीन की निस्बत, और हमारी ये ज़मीन सूरज से कितनी दूर है। तो वहीं से शुरू करते हैं। हमने देखा था कि सूरज के मुकाबले में ज़मीन का साइज़ 100 गुना कम था, और अगर ज़मीन को सूरज की सतह के करीब हम देखें मवाजने के लिए तो ये ऐसे लगेगी जैसे हमारे साइज़ के सामने कोई छोटी सी पिंग पोंग की गेंद हो। अब अपने निज़ाम शमसी की तरफ आते हैं। इस तस्वीर में अगर हम देखें तो ये सूरज के सामने हमें अपने सोलर सिस्टम के मुख्तलिफ सैयारे या प्लैनेट्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ सूरज और सैयारों के साइज़ और इनके दरमियान फासले का स्केल या पैमाना हकीकी पैमाइशों पर मबनी नहीं है। इसकी मिसाल यूँ है कि अगर हम मान लें कि सूरज का यही साइज़ है जो इस तस्वीर में हमें नज़र आ रहा है, तो इस हिसाब और पैमाने के मुताबिक ज़मीन को कम अज़ कम सूरज जो यहाँ इस तस्वीर में नज़र आ रहा है इसके 60 मीटर दाएं तरफ होना चाहिए अगर एक्चुअल स्केल के ऊपर हम इमेजिन करें। ये तो ज़मीन की बात हो गई। आगे दूसरे सैयारों को भी देखते हैं। सूरज के सबसे करीब ये सबसे छोटा सैयारा है अतारद, जिसे अंग्रेज़ी में हम मरकरी कहते हैं। इसके बाद ये है वीनस या उर्दू में जिसे हम ज़ोहरा कहते हैं। फिर हमारी ज़मीन या प्लानट अर्थ। इसके बाद ये मार्स या उर्दू में मरीख। ये सैटर्न या उर्दू में जिसे हम कहते हैं ज़ुहल। ये यूरेनस है जिसे उर्दू में भी यूरेनस ही कहते हैं। और उसके बाद ये नेपच्यून जो उर्दू में भी नेपच्यून ही है। और आखिर में ये प्लूटो जो कि अब हमारे निज़ाम शमसी के मदार से निकल चुका है। वापस आते हैं सोलर सिस्टम और सैयारों के माबैन फासलों की तरफ। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ज़मीन सूरज से तकरीबन 1.5 करोड़ किलोमीटर के फासले पर है, और ये फासला एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाता है। यानी कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 15 मिलियन किलोमीटर या 1.5 करोड़ किलोमीटर के बराबर होता है। इसको हम AU से जाहिर करते हैं। और ये जुपिटर या उर्दू में जिसे हम मुश्तरी कहते हैं, ये ज़मीन के मुकाबले में सूरज से 5 गुना ज़्यादा दूर है। या हम कह सकते हैं कि जैसा हमने देखा कि ज़मीन 1 AU के फासले पर है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के, तो उस हिसाब से जुपिटर 5 AU या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के फासले पर होगा। यानी अगर इस तस्वीर पर हमने देखा कि ज़मीन सूरज से हम बात कर रहे थे कि 60 मीटर दूर होगी, तो ये मुश्तरी या जुपिटर उस हिसाब से सूरज से 300 मीटर दूर बनाना पड़ेगा हमें इस तस्वीर पर, अगर हम एक्चुअल स्केल पर बनाएं। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम फ़र्ज़ करें कि ये सूरज एक बास्केटबॉल के साइज़ जितना है, तो ये मुश्तरी इससे तकरीबन 3 फुटबॉल फील्ड्स की लंबाई के बराबर दूर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये सैटर्न या ज़ुहल ज़मीन के मुकाबले में सूरज से 9 गुना ज़्यादा दूर है, या 9 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स या AU के फासले पर है। इसके बाद ये यूरेनस और नेपच्यून आ जाते हैं। हमने देखा कि ज़मीन से सूरज तक का फासला पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एक हवाई जहाज़ पर 17 साल में तय होगा। इस हिसाब से जुपिटर तक का फासला तकरीबन 100 साल में तय होगा, और सैटर्न तक पहुंचने में 200 साल लग जाएंगे अपने किसी नॉर्मल पैसेंजर जेट या हवाई जहाज़ पर। यानी अगर आप पैदा होते ही एक हवाई जहाज़ पर सवार हो जाएं और जुपिटर की जानिब निकल जाएं, तो मुश्तरी या जुपिटर पर पहुंचने से पहले ही आप वफात पा जाएंगे। सूरज की रोशनी को भी मुश्तरी या जुपिटर तक पहुंचने में 40 मिनट लगते हैं। इस सारे हिसाब और पैमानों को मज़ीद समझने के लिए थोड़ा सा और तफसील में जाते हैं। हमारा निज़ाम शमसी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक इनर सोलर सिस्टम या अंदरूनी निज़ाम शमसी, जैसा कि इस बॉक्स में नज़र आ रहा है। ये जुपिटर या मुश्तरी तक का हिस्सा है जो कि सूरज से 5 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक मुहीत है। इसमें ये सूरज से ज़मीन तक 1 AU, और फिर ये जुपिटर तक, ये पूरा बॉक्स समझ लें इसका स्पैन 5 AU या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये मार्स या मरीख तक के सैयारे निस्बतन एक दूसरे के करीब हैं। उसके बाद ये एस्टेरॉइड्स का एक मदार आ जाता है, और फिर ये जुपिटर। अगर हम आउटर सोलर सिस्टम या बैरूनी निज़ाम शमसी पर आ जाएं, तो ये पूरा बॉक्स इस बॉक्स में से इस छोटे से हिस्से में समा जाएगा।
जिसमें सूरज, ज़मीन और दीगर 4 सैयारे जुपिटर तक सब शामिल हैं। इसके बाहर ये ज़ुहल या सैटर्न जो 9 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स पर वाक़ है सूरज से दूर, फिर यूरेनस और नेपच्यून, और ये प्लूटो जो तकरीबन 40 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के फासले पर वाक़ है सूरज से, यानी ज़मीन के मुकाबले में सूरज से 40 गुना दूर। इसके बाद ये क्विपर बेल्ट आ जाती है जिसमें मंजमिद गैसेस मौजूद हैं, गैसें मौजूद हैं। और उसके बाद हमारे सोलर सिस्टम का सबसे दूर वाक़ फल्कियाती जिस्म जिसे हम सेडना कहते हैं, और ये एक ड्वार्फ प्लैनेट है जिसे हम बोना सैयारा कह सकते हैं, छोटा सैयारा है। ये सूरज से 90 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के फासले पर वाक़ है, यानी ज़मीन के मुकाबले में सूरज से ये 90 गुना दूर है। इसको हम एक और जाविये से देखने और समझने की कोशिश करते हैं। 1977 में नासा ने कायनात के मुशाहिदे के 2 स्पेस प्रोबिंग मिशंस लॉन्च किए, वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2 के नाम से। वॉयेजर 2 20 अगस्त 1977 और वॉयेजर 1 उसके कुछ अरसे बाद 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया। लेकिन वॉयेजर 1 की रफ्तार वॉयेजर 2 के मुकाबले में ज़्यादा है। इस चार्ट में हम इन दोनों की, वॉयेजर 1 और 2 की मौजूदा पोजीशंस को देख सकते हैं। वॉयेजर 1 पिछले तकरीबन 45 साल से मुस्तकिल 61,000 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से सफ़र करने के बावजूद अभी सिर्फ हमारे बैरूनी निज़ाम शमसी के बाहर कहीं पहुंचा है। यहाँ सूरज से तकरीबन 155 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के फासले पर, 155 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के फासले पर है इस वक्त वॉयेजर 1। फ़र्ज़ करें आज से 2000 साल कबल हज़रत ईसा अगर एक जहाज़ पर सवार होकर 1000 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से ज़मीन से रवाना हुए होते, तो आज तक 2000 सालों में वो जहाँ तक पहुँचते, वॉयेजर 1 उसके आसपास जाकर कहीं अब पहुँचा है, और वो 2000 साल में इस जगह पहुँचते जहाँ वॉयेजर 1 आज मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। अगर इस पूरे बॉक्स को इस तस्वीर में देखें तो इतने से हिस्से में ये पूरा आ जाएगा। ये लाल लकीर सेडना का मदार या ऑर्बिट है, और ये पूरा बॉक्स इस तस्वीर में यहाँ इतने से हिस्से में पूरा आ जाएगा। और ये जो नीला दायरा हम देख रहे हैं इसके अतराफ में, ये ऊट क्लाउड कहलाता है, और ये हमारे सोलर सिस्टम या निज़ाम शमसी की समझ लें एक सरहद या बॉर्डर है। हमारा सोलर सिस्टम ऊट क्लाउड पे ख़त्म हो जाता है। इनफैक्ट ऊट क्लाउड ही एक तरह से हमारे सोलर सिस्टम का बॉर्डर ही ऊट क्लाउड उसे हम कहते हैं। यहाँ मुख्तलिफ मंजमिद गैसेस और कॉमेट्स मौजूद हैं जो इन मंजमिद गैसेस से मिलकर बनते हैं। ये ऊट क्लाउड का या ऊट बादल कह सकते हैं उर्दू में इसे हम। इसका इस सेडना के मदार से जो फासला है वो है 50,000 AU या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। एक नूरी साल या लाइट ईयर तकरीबन 63,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के बराबर होता है। अब नूरी साल से मुराद क्या है? अगर हम रोशनी की रफ्तार से सफ़र करें जो कि 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड है, तो एक साल में हम जो फासला तय करेंगे वो लाइट ईयर या नूरी साल का फासला कहलाता है। इस हिसाब से ये ऊट बेल्ट या ऊट क्लाउड जिसे हम कहते हैं, सूरज से तकरीबन 1 नूरी साल या लाइट ईयर के फासले पर वाक़ है। ये ऊट क्लाउड की एक तसव्वुराती शक्ल है, और इसमें अगर हम अपने निज़ाम शमसी को देखें तो ये बमुश्किल एक शायद ज़र्रे से भी छोटा होगा।